रिलेटिव के घर रहना है और तुम्हें हॉस्टल में रहना है, विच चॉइस यू विल चूज? हॉस्टल। क्यों? बिकॉज यू गेट मोर फ्रीडम, है ना? सो हम कौन सा काम करते हैं, हम लोग मतलब सब लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, हम कौन सा काम प्रेफर करते हैं करना? कौन सा काम प्रेफर करते हाईएस्ट हैं फ्रीडम, जिसमें हमें फ्रीडम फ्रीडम वाला। जिसमें हमें लगता है हम फ्रीडम हमें मिलेगी, हम वही काम करना प्रेफर करते हैं कि नहीं? जैसे देखो, कार्बन कैसा होता है, मतलब जनरली फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर विच फॉर्म? Solid. Yes, and when why does it goes for combustion? Because वो CO2 में convert हो जाएगा, and CO2 means what? CO2 Gas. means More More freedom as a gas. yes, more freedom. Okay, can you see? Okay, chicken hatches Yes. out of egg. Why? Because again it is going to get more freedom. So which processes are spontaneous? Which processes are spontaneous? With more Where freedom. With yes. most freedom. So for spontaneity मतलब एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बट उससे ज्यादा हमारी सेल्फिशनेस किधर की तरफ डाइवर्टेड होती है? more Towards freedom. more freedom. Yes, so for spontaneity of the process, freedom should increase. Okay, we want more freedom. Freedom should increase. तो हम ऐसा ही काम करना प्रेफर करते हैं जिसमें हमारी फ्रीडम जो है वो इंक्रीज हो जाए. Just give me. Okay, did you get this thing कि हम कौन सा काम करना प्रेफर करते हैं? हम कौन सा काम जिसमें करना freedom ज्यादा मिले. Yes, हम मतलब हम नेचुरल भी, नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम फ्रीडम को प्रेफर करते हैं कि हमें फ्रीडम मिले. ठीक है, तो कोई भी मतलब नेचर का प्रोसेस ले लो या वैसे भी कोई प्रोसेस ले लो, तो वो उसी के लिए होता है. तो ये जो ये होता, अविन बोलो, तुमने हैंड रेस किया है. मैम मुझे ये डाउट है कि हम जब ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड बना CO2, तो मैम उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में आ गया है, लेकिन ऑक्सीजन की भी बढ़ जाती है. क्या मैम कार्बन सॉलिड से गैसियस के फॉर्म में आ गया तो उसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई, फ्रीडम बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन की कैसे बढ़ सकती हो, तो पहले से गैसियस में था. बेटा तो जब वो CO2 बनता है तो और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ये अभी डायटोमिक है, अभी ये देखो पॉलीएटॉमिक फेज में चला गया, एंड देन अभी तुमने गामा की वैल्यू पढ़ी है, फिर तुम इसको फिजिक्स के साथ रिलेट करोगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनसे रिलेट करोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि गैस से भी वो जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है. सी अभी तुमको CP/CV की वैल्यू बताई और मैंने बताया था तुमको, इट इज कमिंग फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक. यस मैम. तो ठीक है, तो वहां पे देखो पॉलीएटॉमिक में हमारी फ्रीडम, ये देखो अभी हमने जस्ट किया है, देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे देखो डायटोमिक O2 था और ये CO2 हो रहा था, इसीलिए मैंने यही एग्जांपल्स लिखे थे ताकि हम इसको रिलेट कर पाए. तो सी मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम यस मैम. 7. So that is the reason. And Okay, ma'am. combustion Thank you, means ma'am. high temperature or normal temperature. High temperature. And I was expecting this doubt to come from any one of you. इसलिए ये मेरा काम नहीं था तुम्हें बताने का, क्योंकि हम नहीं डील करते, बट बेसिकली इसीलिए मैंने ये चार्ट लिखवाया था कि अगर बाई चांस किसी ने ये चीज मुझसे पूछ ली तो आई एम एबल टू आंसर. कैन यू सी इट Okay, नाउ ma'am. वेरी Thank you. क्लियरली? And that is Yes, why ma'am. see sulfur and oxygen will convert into SO2. ये क्यों होते हैं? क्योंकि डायटोमिक की फिर से वही डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कम होती हैं और पॉलीएटॉमिक में ज्यादा होती जाती हैं. Even though they are gaseous, but they will convert in. Can you get now? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हुआ, बहुत अच्छा डाउट था. ठीक है, so now coming to entropy. So entropy, basically what does entropy stand for? That's what we are going to see. So again पहले वाली चीजें कि वही state function होगा, ये सब चीजें extensively होगी. तो basically it stands for कि तुम मतलब कितनी freedom, it is a measure of कितना freedom. Okay, so entropy basically you can say it is a measure of randomness. मेजर ऑफ रैंडमनेस. यहाँ फ्रीडम से मेरा मतलब ये है कि पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे मतलब डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं रैंडमनेस बढ़ रही है.
मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्लास को डिस्पर्स होने का वेट करते हो ताकि तुम्हारा मूवमेंट, पहले क्या होता है जब क्लास में होता है, यू आर प्लेस्ड एट योर सीट्स, रैंडमनेस या मूवमेंट कम होता है या नहीं होता है? Yes, ma'am. बट Yes, व्हेन यू गेट, वही चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी Yes. कि तुम प्रेफर करोगे हॉस्टल में रहना या रिलेटिव के घर रहना? हॉस्टल में Relative. रहना, क्योंकि मेरी रैंडमनेस बढ़ जाएगी वहां, मतलब फ्रीडम है, मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ विल प्रेफर दैट। सो दैट इज जो मेरी फ्रीडम होती है, उसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? Entropy. randomness. रैंडमनेस। सो बेसिकली जो फ्रीडम, किसी ने भी पूछा भी था मैम कौन सी वाली फ्रीडम, तो अब समझ में आया कौन सी वाली फ्रीडम? कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, रैंडमनेस। सो मेजर ऑफ रैंडमनेस को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? measure of randomness Entropy. is called as Entropy. entropy, and इसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे जिसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा एस। कैन यू फॉलो? मतलब एक रैंडम, मतलब एक ले मैन लैंग्वेज में छोटे बच्चे को समझाने के लिए, जिसको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता, उसको समझाने के लिए मैं ऐसे ही यूज कर सकती हूँ कि एंट्रोपी क्या है, कि कितनी तुम्हारी फ्रीडम बढ़ रही है। फ्रीडम मतलब क्या, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना है या वहां नहीं जाना है, जैसे अभी पेरेंट्स का होता है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, जो मर्जी में आए वो करना, अपनी लाइफ को खुद से जीना। तो वो क्या है, वो वाली रैंडमनेस, फ्रीडम चाहिए हमें। तो हर एक काम कब होता है, जब तुम्हें फ्रीडम दिख रही होगी कि हाँ अगर मैं ये करूंगा तो मेरी ये फ्रीडम बढ़ जाएगी। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसको मेजर करने के लिए हमें अब मैथ्स तो यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम फिजिकल पढ़ रहे हैं ये सब चीजें। तो और यू कैन से हम डिसऑर्डरनेस बढ़ा रहे हैं। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर। देखो हु इज मोर ऑर्डर्ड, किसमें लैटिस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होना? Solids. यस, तो Solids. आइस देखो बहुत ऑर्डर्ड था, वाटर कैसा हुआ, थोड़ा सा डिसऑर्डर बढ़ा। और वाटर वेपर कैसा होता है? Highly Disorder. disordered. बिल्कुल डिसऑर्डर्ड, बिल्कुल किसी की नहीं सुनता। तो अब भी हम भी वही स्टेज अचीव करना चाहते हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो अब इसको मैथ्स के वे में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा क्यू लेना है अपॉन टेम्परेचर। और टेम्परेचर केमिस्ट्री में किस में लिया जाता है? ये बच्चे Kelvin. बहुत, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में ना डी क्यू अपॉन टी ही फॉर्मूला लिखा होता है और बच्चे बड़ा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके गड़बड़ कर देते हैं। बट कैन यू डू दिस वे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. सो नाउ टेल मी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी? Joule per Kelvin. Joule per Joules Kelvin. per Kelvin mole. यस, सो इट विल बिकम, जिस भी तुम टेम्परेचर में वो मेजर कर रहे हो, तो जूल पर केल्विन बोल लो या फिर जूल पर कैलोरीज पर केल्विन, कुछ भी जो यूज कर सकते हो, क्योंकि हीट का यूनिट तो कहीं से भी आ सकता है। कैन यू फॉलो दिस? Yes, कैन ma'am. यू फॉलो दिस? तो अभी अभी मैंने बताया कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा? Reversible. नहीं, कौन सा प्रोसेस होगा? विच प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, जहां तुम्हारी फ्रीडम The इंक्रीज? one which gives more freedom. More freedom means S2 should be greater or S1 should be greater? S2. S2. Yes, so that means S2 is greater than S1. So that means ये value कैसी आनी चाहिए for spontaneity? Positive. Positive. Okay, तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ते हैं for a spontaneous process. तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारा काम हो तो हमारी रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, रैंडमनेस बढ़ती है, दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस शुड बी क्या होना चाहिए ताकि तुम्हारा काम हो? Positive. यस, इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, नाउ क्या होता है इक्विलिब्रियम, या फिर अगर मेरा डेल्टा एस नेगेटिव आ गया तो क्या मतलब है? क्यों नेगेटिव आ रहा है? व्हाई इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग? स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज हो रही Freedom है। कम हो रही है. Yes. तो Spontaneous अगर कम. मुझे उसको स्पॉन्टेनियस करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? Temperature उसको increase. उल्टा लिख देना चाहिए।
उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? यस मैम, उल्टा करेंगे तो Okay. पॉजिटिव है। सो फॉर अगर जो काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जैसे तुम्हारी रिएक्शंस थी वो फीजिबल नहीं थी, क्यों? क्योंकि तुमने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट लिख दिया था। देखो तुम करते थे ना ये कि कॉपर जिंक SO4 प्लस कॉपर gives you CuSO4 plus zinc. Is it feasible or non-feasible? नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल, ठीक है। वाई नॉन स्पॉन्टेनियस में बोलूंगी, अब फीजिबल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 9/10 के लिए था। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एस इज व्हाट? लेस देन 0। नेगेटिव। नेगेटिव। बट इफ आई रिवर्स इट, ऑन रिवर्सिंग इट, मतलब रिवर्सिंग का मतलब क्या हो गया? जो रिएक्टेंट है CuSO4 प्लस Zn कर दें। now tell me from your class 10th information, is this reaction feasible? यस Yes, मैम। यस मैम। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एस कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है जो तुम्हें हाई रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी पढ़ाई जाती थी उसका अब थर्मोडायनेमिक्स में इंटरप्रिटेशन? यस वहां फ्रीडम कम Yes, हो रही ma'am. थी, यहाँ फ्रीडम बढ़ रही है, इसलिए वो काम कर रहा है, ठीक है। सो फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हाट विल हैपन? For a non-spontaneous, yes, Delta S will be but negative. if you want to make it spontaneous, to convert it Reverse into it. spontaneous, तो क्या करें हम, क्या तरीका लगा सकते हैं कि वो spontaneous हो जाएगा? रिवर्स द रिएक्शन। Reverse the reaction, reverse the process, ठीक है। And third thing होती है, अब देखो equilibrium में क्या होगा? What will happen in equilibrium reaction? इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट Delta X फॉरवर्ड equal to एंड zero. बैकवर्ड रिएक्शन इज एंड सेम। प्रोडक्ट कन्वर्ट्स, मतलब जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था वो भी हो रहा था और नॉन स्पॉन्टेनियस वो भी हो रहा है। तो बताओ डेल्टा एस क्या हो जाएगा? Zero. Zero. ठीक जीरो। है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो चेंज देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। सो एट इक्विलिब्रियम, यस, 3 कंडीशंस होंगी। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? Zero. जीरो। ठीक है। तो अगर तुम्हारा प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? जल्दी से रिवाइज करके मुझे बताओ। Spontaneous. स्पॉन्टेनियस Spontaneous है। प्रोसेस। अगर यस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं हो रहा Non-spontaneous. है। नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा, एंड इफ इट इज 0 दैट मींस इट हैज बीन इन, Equilibrium. यस, इट इक्विलिब्रियम। हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैन यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स? चलो फिर हम लोग इसको आगे, मतलब ये देखो तुमने जो 9th-10th में चीजें पढ़ी थी उनसे भी तुम फॉलो कर पा रहे हो ना? तो क्योंकि अगर तुमने अपने बेसिक्स से चीजें लर्न करी ना तो तुम्हें मतलब बहुत अच्छे से रिटेन रहेंगी, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा जल्दी से जल्दी चीजें फॉर्मूला पे, क्वेश्चन के बेसिस पे, और तुम्हें ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा जो शायद तुमने सुन रखा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, या स्कूल में पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा शायद। मतलब बहुत जगह तो एंट्रोपी वेंट्रोपी ऐसे मतलब एवं ही जल्दी जल्दी से Yes, करके करा देते, भगा देते हैं आगे, ठीक है। तो आर यू एबल टू फॉलो एवरीवन? आई एम ट्राइंग टू गिव मैक्सिमम Yes, टाइम ma'am. टू दिस टॉपिक बिकॉज Yes, सेकेंड ma'am. लॉस बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, बट आज की डेट में आईआईटी इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब बच्चे क्या, मतलब बहुत लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वीक एरिया है, या ये कह लो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस रैंक मेकिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर बच्चा करके आएगा। हमें आगे बढ़ना है, थोड़ा स्टैंड मतलब क्राउड से अलग खड़ा होकर करना है, तो हमें वो टॉपिक्स अच्छे से करने हैं जो बाकी बच्चों के उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो आर यू एबल टू फॉलो? एंड दैट्स व्हाई, मतलब अगर इवन तुम ऑनलाइन वीडियोस भी देखोगे ना, तुम लोग जैसे देखते ही होगे, तो उसमें भी देखोगे कि तुम भगा देंगे वो यहाँ पे, बट वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू गो टू दी स्लोएस्ट पॉइंट ओवर हेयर। लास्ट टॉपिक्स मैंने भगाए थे बिकॉज मुझे पता है कि उसमें तुम लोग कर लोगे, बट यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू बी एट मोर कंफर्टेबल जोन सो दैट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए चीजें, क्योंकि बुक में भी देखोगे तो कंटेंट बहुत लिमिटेड लिखा है, बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया है। कोई भी बुक उठा के देखो एंड बट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत खराब है इसमें। हाँ एग्जैक्टली, आई कैन, खराब नहीं है बट उन्होंने कम वर्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, एक लाइन में 10 लाइनों का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दैट इज द रीजन आई एम लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स कर रही हुई है।
हाँ बट वही होता है, वो कम वर्ड्स में बहुत चीजें, बहुत हिडन चीजें लिखी होती है, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। यस विनायक। मैम स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? मतलब होएगा अरे रिएक्शन, बेटा हाँ होगा, प्रोसेस होगा। और ये नॉन देखो यहाँ स्पॉन्टेनियस पर, का मतलब नहीं होगा। अरे तो ये लिखा था ना यहाँ पर। यस मैम, वो ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का था, वो बस मैं एक बार कंफर्म कर हाँ रहा था। फीजिबल, फीजिबल मतलब हैपन। तो मतलब स्पॉन्टेनियस जो होता है वो मतलब हैपन होएगा, और जो नॉन यस स्पॉन्टेनियस होता है वो यस नहीं होएगा। यस, अगर कंफ्यूजन ओके हो रही है तो यहाँ पे होगा हैपन, यस नॉट मैम, थैंक यू। हैपन। फीजिबल, जिसको तुम फीजिबल बोला करते थे, इसलिए मैं फीजिबल टर्म भी यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी 9th-10th में यही टर्म ज्यादा यूज किया जाता था कि रिएक्शन फीजिबल है या नॉन फीजिबल है, इसीलिए मैंने यहाँ फीजिबल नहीं यूज किया, ताकि तुम्हारे दिमाग में फीजिबल क्लिक करेगा बट तुम उसको स्पॉन्टेनिटी से रिलेट कर पाओ, क्योंकि अब हमें फीजिबल नहीं यूज करा जाता। अब 11th में कौन सा टर्म यूज किया जाता है? 9-10 तक फीजिबल बोला जाता था। स्पॉन्टेनियस, नॉन Yes. स्पॉन्टेनियस। So feasible is just like spontaneous. अभी रिलेट कर पाओगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ feasible नहीं लिखा था। I asked you, you answered me feasible, non-feasible, but I wrote it as spontaneous so that you are able to relate with those terms. ठीक है? Any problem? Any problem till here? नो मैम। तो अब मुझे बाकी प्रॉपर्टीज देखो, जो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, तो खुद ही से बता दो। इट इज गोइंग टू बी अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन। State function. वेरी गुड। इंटेंसिव State प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव Extensive प्रॉपर्टी। property. और देखो जो Q है वो एक्सटेंसिव होता है या इंटेंसिव होता है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? इंटेंसिव। Intensive. एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव इज नॉट इंटेंसिव। इंटेंसिव। नहीं होता ना, मैंने तुमसे बिगिनिंग ऑफ द क्लास में यस पूछा था मैम, आपने कब बताया था। व्हेन Yes, डज ma'am. एक्सटेंसिव कन्वर्ट इनटू इंटेंसिव? व्हेन बोथ ऑफ देम आर एक्सटेंसिव। Extensive upon extensive. ये जो बेसिक चीजें थी वो मैंने तुम्हें बता दी कि इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंसिव। बट अगर इसमें मैंने लिख दिया मोलर एंट्रोपी, तो ये किस में कन्वर्ट हो इंटेंसिव हो जाएगा? जाएगा। Intensive. इंटेंसिव, IN में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ ये देखो, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं तो ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बट ये लंबा सा फॉर्मूला आता है और कई बार ये फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं डेरिवेशन करा देती हूँ। तो अगर हम लोग DS की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये dq होगा, upon dt। ओके। नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ, अप्लाई फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अप्लाई फर्स्ट लॉ करते हैं, तो डी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी बोलो जरा? फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। Delta U minus delta W. यस, एंड डेल्टा डब्ल्यू कैन बी रिटन एज, p delta v। यस, तो आई एम रिप्लेसिंग डी क्यू विथ du प्लस p डेल्टा v। कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं? डेरिवेशन करनी है मुझे। Constant है. क्या चीज? Pressure constant है. हाँ, कांस्टेंट प्रेशर, फॉर्मूला ही पी वर्क डन का यही होता है ना, जनरल। व्हाट इज द जनरल Yes, फॉर्मूला? तो वही हम यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। बेटा वो फॉर्मूले में ही कांस्टेंट होता है, अपॉन टी ही लिखा है, dt नहीं लिखा था। देखो dq अपॉन डेल्टा टी नहीं लिखा था, सिंपल टी लिखा है ना, यस तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी मतलब एक फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, फिर अलग अलग प्रोसेसेस में लगाएंगे उसे। फाइन, सो नाउ सी, अब डेल्टा यू का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? and CV delta T. वेरी गुड। एंड यहाँ पर P अपॉन टी dV लिख सकते हैं हम, बोलो P अपॉन टी dV लिख सकते हैं? मैम यस मैम, अच्छा, अब कांस्टेंट Yes, देखो ma'am. इसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ V का टर्म चाहिए, dV का मतलब V का टर्म चाहिए ना हमें डिफरेंशिएट करने के लिए। So P upon T can be written as NR upon V. Check it. Yes, ma'am. यस So dq can be written as NCV ln of T.
and this will become, इसको P upon T ना लिख करके N upon R इसको करोगे तो can it be written like this? चेक करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो डेफिनेट का मतलब है सॉरी ये मेरे में मम्मी सॉरी DS होगा. यस माय मिस्टेक, मैं क्यू का टर्म लिख रही थी तो ये ds था. तो डेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये dx का इंटीग्रेशन किया तो वो इस वे में हमारे पास आ गया. अब डेफिनेट कर देते हैं इसको. डेफिनेट मतलब क्या, S1 से S2 कर देते हैं, T1 से T2 कर देते हैं और ये V1 से V2 कर देते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन आई राइट डेल्टा S, S2 minus S1 will become delta S. Yes, ma'am. Check it. यहाँ पर क्या लिखेंगे, NCV ln of T2 upon T1. चेक करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे. और यहाँ क्या लिखेंगे, NR ln of V2 upon V1. देखो ऐसे ही आएगा. Yes, ma'am. तो देखो डेल्टा एस का जो हम फॉर्मूला है वो ये यूज करेंगे. अब मेजॉरिटी टाइम्स मतलब मुझे भी पता है कभी ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो इसलिए मैं फॉर्मूला मतलब आई एम बैड इन लर्निंग फॉर्मूलाज, बट इस डेरिवेशन से मुझे ये फॉर्मूला याद हो जाता है. मतलब मेरे से एरर नहीं होती है, क्योंकि एक चीज होती है बच्चे ना जब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं ना तो बच्चे यही कहने आते हैं मैम फॉर्मूला नहीं याद होता. तो आई ऑल्सो डोंट प्रिफर लर्निंग फॉर्मूलाज, लर्न दी शॉर्ट ट्रिक्स. अगर वैसे देखा जाए तो आइनिक के कितने सारे फॉर्मूलाज थे, लेकिन हमने उसको अच्छे से लर्न किया. तो देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ रहा है? No, ma'am. हमारा लॉजिकली क्लियर हो जाता है ना. तो इसीलिए बड़ा सा फॉर्मूला आता है, बहुत बारी बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं. तो वैसे तो मैं डेरिवेशन नहीं करने की जरूरत है, योर चॉइस, आई एम लीविंग ऑन यू. फाइन. सो अब देखो हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं फॉर वेरियस प्रोसेसेस. सो टेल मी वन प्रोसेस एट अ टाइम. टेल मी वन प्रोसेस एट अ टाइम. Diffuser, हाँ, melting, अरे प्रोसेसेस बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? Isobaric. आइसोबारिक. चलो आइसोकोरिक पहले मैंने लिख दिया तो इसमें, तो दैट मींस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी. इसका मतलब ln of V2 upon V1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी. 0. यस, कैन यू गेट दिस थिंग एवरीवन? V1 will be equal to V2, ln of 1 will be what? 0. ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एंट्रोपी का फॉर्मूले में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. देखो Yes, ma'am. so what will be change in entropy? It will become, what is the formula for change in entropy? T2 upon T1. Can you follow this? For an isocoric process, what will be the change in entropy? Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Change in entropy. ठीक है. Okay, coming to second process. Now name any process. जल्दी से name करो. Isobaric. आइसोबारिक. तो भाई आइसोबारिक में तो P कांस्टेंट होता है और इस पूरे फॉर्मूले में P का कोई टर्म आ नहीं रहा है, मतलब कोई भी टर्म 0 नहीं होगा. इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाट, हाउ विल यू फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी? टेम्परेचर भी वेरी करेगा और हमारा वॉल्यूम भी वेरी करेगा, क्योंकि सिर्फ P कांस्टेंट रखा है. नेक्स्ट बोलो क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस? Isothermal. आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? Temperature constant. Temperature constant. So that means ln of T2 upon T1 will become what? 0. 0. अपने आप से बताओ, what is the way to find delta S? What is the formula to find delta S? NR ln V2 by V. Very good. And last process कौन सा है? Adiabatic. 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 इसमें क्या 0 होता है? Change in Q. heat. And what is the formula of this delta Q upon T? So now tell me, any infinite temperature भी ले लो, ऊपर वाला term 0 रहा तो delta S will be what? For an adiabatic process, what is the value of delta S? What is change in entropy?
What is the change in Zero. entropy? 0. So that means, does entropy change in an adiabatic process? No, ma'am. No, ma'am. No. So adiabatic, in an adiabatic process, can I say entropy is constant? Can I say entropy is constant? There is no change in the freedom. Yes, ma'am. वैसे भी सोच लो, आइसोलेटेड सिस्टम है, बंद कमरे के अंदर है, फ्लास्क में है, तो भैया फ्रीडम आ भी रही है तो निकल तो नहीं सकता ना, तो क्या एंट्रोपी बढ़ रही है? खुद से लॉजिकली सोच के बताओ। ये तो बुक की लैंग्वेज हुई, लेकिन अपने दिमाग में लगाओ, एक फ्लास्क के अंदर स्टीम भर दी तुमने, क्या उसकी फ्रीडम इंक्रीज हो रही है? रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है ना, निकल नहीं पा रही है, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई फ्रीडम नहीं इंक्रीज हो रही है, उतने ही बॉक्स के अंदर ही वो घूम पाएगी। सो एंट्रोपी बिकम्स कांस्टेंट। सो दैट इज व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट सेम एंट्रोपी? सेम को कैसे यूज करते हैं केमिस्ट्री में? इक्वल टू 0. सेम को कैसे यूज करते हैं? आइसो एंड एंट्रोपी। Yes. Isoentropic. Yes, so that is the reason an adiabatic process, what is the new name now for an adiabatic process? Isoentropic. Yes, तो कहीं कहीं पर, तो मैंने तुम्हें कैसे बताया था, इनडायरेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इनडायरेक्टली या तो इंसुलेटेड या आइसोलेटेड यूज करेंगे या आइसोएंट्रोपिक। यस, तो अब एक और टर्म मिला एडियाबैटिक प्रोसेस का लिए। Did you get one more term for adiabatic Yes, ma'am. process? Yes, Now similarly, tell me, what do you mean by enthalpy? क्या फॉर्मूला है enthalpy का? NT डेल्टा T. Enthalpy मतलब क्या होता है? Delta H. Delta H is just like heat supplied at constant pressure. What do you mean by constant pressure पे heat कितनी सप्लाई होगी? ठीक है, अब N कांस्टेंट होता है, Cp कांस्टेंट होता है, so tell me for isothermal process what will be delta H? For an isothermal process, 0. delta H is 0. That means same enthalpy. Same enthalpy, same को क्या बोलते हैं? Same को क्या बोलते हैं? Iso. So what is the new name of isothermal process? What can be the new name of isothermal process? Isoenthalpic. Yes, it is called as isoenthalpic process. Can you get two new terms? Can you get two more new terms? Isoentropic stands Yes. for? Isoentropic stands for which process? Adiabatic process. Adiabatic. And isoenthalpic stands for? isothermal. Yes. Can you get it? तो मैंने तुम्हें अभी बताया यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है, मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स उसकी रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? कर रही है। Increase. Yes. How is a universe made? System plus surrounding makes our universe. So if it is 0, that means the process, what is happening? It is a reversible, मतलब जितनी फ्रीडम बढ़ाई उतनी वापस हमने कम कर दी। बट अगर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फीजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? Entropy of the universe increasing. Yes, so you can say entropy of universe is also increasing. Can you get my point? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद में तो उसमें जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हें डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन, so again
डेल्टा latent heat क्यू of sublimation. यस, और टेम्परेचर ऑफ जो भी सब्लिमेशन का टेम्परेचर होगा। एंड एक होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सल्फर है, वो दो तरीके के क्रिस्टल से प्रेजेंट होता है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो उसके जॉइंट्स को तोड़ने के काम आता है, और जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे ग्रेफाइट का शेप अलग होता है, तुमने पढ़ा है ना 9th-10th में, कुछ लोगों ने तो Yes. पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना, तो हमें हीट देनी पड़ेगी कि नहीं? इतना तो तुम लोग को पता ही होगा। Yes, ma'am. Heat and क्रिस्टलाइन compression. फॉर्म चेंज करना है तो हीट देनी पड़ेगी। तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोसेस। That is called as transition process. Can you बट follow? फेस तो चेंज हुआ नहीं यहाँ पे। तो बेटा क्रिस्टलाइन तो क्रिस्टल चेंज हुआ ना। क्रिस्टल चेंज होने का मतलब है कि बॉन्ड्स आपस में टूटे होंगे। पहले वो इस शेप का था, सपोजिंग स्क्वायर शेप में पार्टिकल्स थे, अब वो ट्रायंगुलर शेप में चला गया, तो एक बॉन्ड तो टूटा होगा ना। एंड बॉन्ड टूटने का मतलब है एनर्जी चेंज विल हैपन और नॉट? यस मैम। तो तो वो मैम फेस चेंज ज्योमेट्रिकल शेप चेंज भी इंक्लूड करता है। ज्योमेट्रिकल शेप, तभी तो क्रिस्टल चेंज होगा। क्रिस्टल का एक डेफिनेट शेप Yes, होता ma'am. है, जैसे कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रिपीट होता जाएगा, जैसे Yes, कॉमन ma'am, सॉल्ट में cubical. होगा। जैसे तुमने डायमंड के केस में देखा होगा कि वो ये मतलब प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बनाता चला टेट्राहेड्रन जाता बनता है। हाँ, जाता है। टेट्राहेड्रन बेसिकली बनाता है। तो यहाँ देखो, अगर मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, उनका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा बेसिकली। और रीअरेंजमेंट के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए होती है, और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, ठीक है। यस मैम। फाइन। लेट अस रीजॉइन फॉर द लास्ट वन मोर टाइम। Yes, ma'am.